आईने हिंदी के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं HF-24 मारुत से लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तक के इंडियन एयरफोर्स के सफ़र के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना ये वीडियो। दोस्तों, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का HF-24 मारुत एयरक्राफ्ट भारत में स्वदेशी तौर पर डेवलप किया गया पहला फाइटर बॉम्बर एयरक्राफ्ट था। इसने 17 जून 1961 को अपनी जो पहली उड़ान है वो भरी थी और 1 अप्रैल 1967 को जो पहला प्रोडक्शन मारुत था वो ऑफिशियली इंडियन एयरफोर्स को डिलीवर किया जाता है। हालांकि मारुत को विकसित तो एज अ सुपरसोनिक फाइटर किया गया था, लेकिन मारुत कभी भी मार्क 1 की स्पीड को क्रॉस नहीं कर सका। और उसके पीछे का कारण था कि मारुत के लिए हम ऐसा इंजन ढूंढ ही नहीं पाए जो कि इसे सुपरसोनिक कैपेबल बना सके। लेकिन ये जो डिफिशियंसी थी ये अंत तक बनी रही और मारुत हमेशा एक अंडर पावर इंजन के साथ उड़ान भरता रहा। टोटल 147 मारुत एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चर किए गए, लेकिन इसे आप हमारा दुर्भाग्य ही कह सकते हैं कि इसके अंत तक हम लोग कभी भी इसके लिए सुटेबल इंजन की तलाश नहीं कर सके, जिसके चक्कर में भारतीय वायुसेना में ये एयरक्राफ्ट समय से पहले ही रिटायर करने पड़े। लेकिन वर्ष 1983 में भारत सरकार के द्वारा एक नया प्रोजेक्ट इनिशिएट किया जाता है जिसका उद्देश्य होता है भारतीय वायुसेना के जो पुराने एयरक्राफ्ट की फ्लीट है उनको रिप्लेस करना। और इस प्रोजेक्ट को हम जानते हैं LCA तेजस प्रोजेक्ट के नाम से। यानी ये एक LCA प्रोजेक्ट था जिसके अंतर्गत एक लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट विकसित किया जाना था जो कि बेसिकली MiG-21 जैसे एयरक्राफ्ट्स को रिप्लेस कर सके, जो कि भारतीय वायुसेना में वर्ष 1963 से कार्यरत थे। और आपको हम बताना चाहेंगे जिस समय इस प्रोग्राम की शुरुआत हुई उस समय बड़ी संख्या में तकरीबन 800 से ज़्यादा जो MiG-21 थे वो इंडियन एयरफोर्स की सर्विस में ऑलरेडी ऑपरेशनल थे। ये जो डेवलपमेंट है ये काफ़ी उतार चढ़ाव को फेस करता है। पहला जो सबसे बड़ा चैलेंज होता है इसके लिए फंड्स को सैंक्शन करना। उसके बाद जो वेस्टर्न टेक्नोलॉजी पर एम्बार्गो था उसका चैलेंज भी भारत फेस करता है, लेकिन भारत कभी भी हार नहीं मानता है और भारत का जो अथक परिश्रम है वो लगातार फाइटर एयरक्राफ्ट को विकसित करने के लिए लगा रहता है। और कहते हैं ना कि मेहनत कभी बर्बाद नहीं जाती, यही चीज़ भारत के केस में ही हुई। पहला जो लिमिटेड सीरीज़ प्रोडक्शन का एयरक्राफ्ट होता है जिसको हम LSP-1 के नाम से जानते हैं, इसने अपनी पहली उड़ान 25 अप्रैल 2007 को भरी। और उसके बाद जो पहला LCA तेजस है जो कि IOC कॉन्फ़िगरेशन का होता है, ये जुलाई 2016 में इंडियन एयरफोर्स की सर्विस में ऑपरेशनल भी कर दिया जाता है। और हाल ही में 1 जुलाई 2023 को लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस ने भारतीय वायुसेना की सर्विस में अपने 7 सक्सेसफुल ईयर्स कंप्लीट कर लिए। और ये एक बहुत बड़ा हमारे लिए माइलस्टोन था क्योंकि अपने 7 साल की सर्विस में तेजस के साथ कोई भी बड़ा हादसा नहीं हुआ। तेजस पे किसी प्रकार की कोई दिक्कत भारतीय वायुसेना के पायलट्स को फेस नहीं करनी पड़ी। तो आज इस स्पेशल ओकेशन में हम बात करेंगे लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस की कैपेबिलिटीज़ के बारे में, इसमें हो रहे डेवलपमेंट्स के बारे में, और भी कई अहम मुद्दे हैं जिस पर हम बात करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस की कैपेबिलिटीज़ से। लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस अपनी कैटेगरी का सबसे छोटा और सबसे हल्का फाइटर एयरक्राफ्ट है और ये एक सुपरसोनिक फाइटर है जो कि मल्टी रोल कैपेबल है और इसे अपने कैटेगरी के सबसे एडवांस फाइटर जेट्स में भी गिना जाता है। इसको बनाने का मुख्य उद्देश्य था कि इसके आने के बाद एयर डिफेंस, मैरीटाइम रिकॉनेसेंस और जो स्ट्राइक रोल्स हैं वो इजीली एग्जीक्यूट किए जा सकते थे। तेजस की जो हैंडलिंग है और अच्छी मनूवरबिलिटी है जिसे और भी ज़्यादा कैपेबल प्लेटफॉर्म बना देती है। और इसमें एडवांस सेंसर्स, एडवांस फीचर्स सब कुछ इस्तेमाल किए गए हैं, जैसे कि इसमें आपको मल्टी मोड एयरबोर्न रेडार देखने को मिलता है, हेलमेट माउंटेड डिस्प्ले देखने को मिलती है, सेल्फ प्रोटेक्शन सूट देखने को मिलते हैं, वहीं लेज़र डेजिग्नेशन पॉड भी इसमें इस्तेमाल किया गया है। तेजस का इस्तेमाल सिर्फ भारतीय वायुसेना में किसी एक पर्टिकुलर एयरक्राफ्ट को डिप्लॉय करना नहीं था, बल्कि इस प्रोग्राम को इनिशिएट करने का मतलब ये था कि आने वाले निकट भविष्य में हमारे जो फ्यूचर फाइटर जेट्स हैं उनके लिए जो टेक्नोलॉजीज़ हैं वो भी विकसित करी जा सके। और तेजस के केस में ऐसा ही हुआ। हमने तेजस के लिए जो टेक्नोलॉजीज़ विकसित करी, आने वाले समय में जो दूसरे प्रोग्राम हैं उसमें भी वो टेक्नोलॉजीज़ एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली हैं। जैसे कि हमने लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस के लिए स्वदेशी तौर पर फ्लाई बाय वायर कंट्रोल सिस्टम का विकास किया, कार्बन फाइबर कंपोजिट स्ट्रक्चर बनाए, मॉडर्न ग्लास कॉकपिट बनाया, जिसका इस्तेमाल तेजस में तो किया ही जा रहा है, लेकिन आने वाले समय में हमारे जो दूसरे एडवांस फाइटर जेट्स होंगे उनमें भी इसका इस्तेमाल किया जाएगा। तेजस का इस्तेमाल हमने R-73, पाइथन 5 जैसी जो कॉम्बैट मिसाइल्स हैं इनके टेस्टिंग के लिए भी किया और आज ये तेजस के स्ट्राइक पैकेज का हिस्सा हैं। अगर हम बियॉन्ड विजुअल रेंज कॉम्बैट की बात करें तो इसमें IWER मिसाइल का इस्तेमाल किया जाता है।
अस्त्र मिसाइल का इंटीग्रेशन चल रहा है, जो कि इसके BVR कॉम्बैट कैपेबिलिटी को और भी ज़्यादा इन्हेंस कर देंगे। आपको जान के आश्चर्य होगा कि इस एयरक्राफ्ट में आपको अस्त्र सीरीज़ की तीनों मिसाइल्स देखने को मिलेंगी, यानी अस्त्र मार्क 1, अस्त्र मार्क 2 और अस्त्र मार्क 3 तीनों का इस्तेमाल इसमें होता दिखाई पड़ेगा। हालांकि ये जो एयरक्राफ्ट है इसके अभी के जो वेरिएंट हैं ये इजरायली इल्टा ELM 2032 रेडार से इक्विप होकर के आते हैं, लेकिन आगे जो मार्क 1A वेरिएंट होंगे इनमें जो एयरक्राफ्ट हैं अधिकतर वो उत्तम ऐसा रेडार के साथ देखने को मिलेंगे। वहीं उसमें आपको राफेल का लाइटनिंग टारगेटिंग पॉड भी देखने को मिलेगा, जो कि इसकी कॉम्बैट कैपेबिलिटी को और भी ज़्यादा इन्हेंस कर देगा। अब आइए बात कर लेते हैं इसके डिजिटल कॉकपिट और एवियोनिक्स के बारे में। लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस में एडवांस ग्लास कॉकपिट को फीचर किया गया है, जो कि हाई परफॉर्मेंस ग्राफिक के साथ में आता है ताकि सिचुएशनल अवेयरनेस, डिसीजन सपोर्ट और डेटा फ्यूजन को सपोर्ट कर सके। जो डिजिटल एवियोनिक सिस्टम है एयरक्राफ्ट का, वो लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट का इफेक्टिव वेपन प्लेटफॉर्म के तौर पर जो रोल है उसे काफ़ी इन्हेंस करता है। इसमें ग्लास कॉकपिट के साथ साथ हैंड्स ऑन थ्रोटल एंड स्टिक कंट्रोल, जिसको हम होटास कहते हैं, वो इस्तेमाल किया जाता है, जिससे कि पायलट का वर्कलोड रिड्यूस किया जा सके। एक्यूरेट नेविगेशन और जो वेपन एमिंग इन्फॉर्मेशन है पायलट को वो हेडअप डिस्प्ले में दिख जाती है, जिससे कि उसका जो मिशन है वो काफ़ी इफेक्टिवली पूरा किया जा सकता है। वही जो मल्टीफंक्शन डिस्प्लेज हैं ये अलग अलग जो इन्फॉर्मेशन है जिसमें इंजन, हाइड्रोलिक्स, इलेक्ट्रिकल, फ्लाइट कंट्रोल, इन्वायरमेंटल कंट्रोल सिस्टम और भी दूसरी चीज़ें हैं, उनकी इन्फॉर्मेशन पायलट तक पहुंचाती है और इससे पायलट को जितनी भी ज़रूरी इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ से प्राप्त हो जाती हैं। तो ये सारी चीज़ें तेजस को एक एडवांस प्लेटफॉर्म में भी बदल देती हैं। तेजस में सबसे खास चीज़ ये है तेजस का जो ह्यूमन मशीन इंटरफेस है वो काफ़ी एक्सेलेंट है और पायलट को सारी चीज़ें वहीं पे मिलती हैं जहाँ पर वो एक्सपेक्ट करता है, यानी जितने भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है पायलट को वो ईजिली एक्सेस हो जाती है। अब आइए बात करते हैं तेजस के फ्लाई बाय वायर फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम के बारे में। दोस्तों, जो कंट्रोल लॉ इंप्लीमेंट किए जाते हैं फाइटर जेट में, ये अलाउ करते हैं फाइटर जेट को कि पायलट के इनपुट के हिसाब से वो रिस्पॉन्स कर सके, यानी किसी भी स्पीड में जो भी इनपुट पायलट के द्वारा दिया जाता है उसको ईजिली वो एग्जीक्यूट कर सकते हैं। अब अगर हम तेजस के सेफ्टी फैक्टर की बात करें तो तेजस का जो सेफ्टी फैक्टर है वो काफ़ी अच्छा है और पिछले 7 वर्षों में कोई भी अभी क्रैश तेजस के साथ नहीं हुआ है। और यहाँ पर सबसे अच्छी बात यह है कि जो फ्लाई बाय वायर फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम तेजस में इस्तेमाल किया जाता है इसमें एक एडवांस फीचर भी शामिल किया गया है, जिसे हम ऑटो लो स्पीड रिकवरी के नाम से जानते हैं। ये इनेबल करता है इनबिल्ट प्रोटेक्शन को लो स्पीड पे और हाई एंगल ऑफ अटैक पे। और सबसे खास बात यह है कि ये जो एयरक्राफ्ट है इसको अनकंट्रोल फ्लाइट में जाने से प्रिवेंट भी करता है और जो एक्सट्रीम मनूवरबिलिटी होती है या मनूवरिंग होती है उसमें किसी प्रकार की दिक्कत ना हो, यानी एक्सट्रीम मनूवरबिलिटी के दौरान जो अनकंट्रोल फ्लाइट की संभावना है उसको ये ख़त्म करता है और एयरक्राफ्ट पे पूरा कंट्रोल बना के रखता है। वहीं इसमें एक और फीचर है जो कि काफ़ी खास है, जिसको हम डिसओरिएंटेशन रिकवरी फंक्शन के नाम से जानते हैं। जब ये इंगेज होता है तो ये एयरक्राफ्ट को ऑटोमेटिकली ऑप्टिमल एल्टीट्यूड एयर स्पीड पे ला के रोकता है, जिससे कि हादसे की जो संभावना है उसको ख़त्म किया जा सके। और तेजस के वेपन्स के बारे में तो हम लोग अच्छे से जानते ही हैं कि तेजस को इस प्रकार से विकसित किया गया है कि इसमें वेस्टर्न और इंडिजिनस या रशियन हर प्रकार के जो वेपन्स हैं उनका इस्तेमाल किया जा सकता है। जैसे कि अगर हम बात करें ग्रुप कैप्टन समर धनगर सर की, जो कि स्क्वाड्रन 45 के कमांडिंग ऑफिसर हैं, तो उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा था कि उन्होंने तेजस से लगभग सारे वेपन्स को ड्रॉप किया है और तेजस की जो एक्यूरेसी रही है वो एक्सीलेंट रही है और जो ह्यूमन मशीन इंटरफेस है तेजस का वो भी काफ़ी ईजी है हर प्रकार के वेपन्स को डिप्लॉय करने के लिए। उन्होंने ये भी कहा आने वाले समय में ये एयरक्राफ्ट एक गेम चेंजर प्लेटफॉर्म के तौर पर साबित होगा जब इसमें इंडिजिनस वेपन्स का इंटीग्रेशन पूरा कर लिया जाएगा। हम सब अगर बात करें तेजस की, तो तेजस में जो हेलमेट माउंटेड क्यूइंग सिस्टम है इसको लेकर के कहा जाता है कि ये पायलट को अलाउ करता है कि वेपन को किसी भी एयरक्राफ्ट की तरफ टारगेट कर सकता है बिना एयरक्राफ्ट की नोज को उधर ले गए। और इस फीचर को लेकर के पायलट ये कहते हैं कि ये फीचर इसे दूसरे एयरक्राफ्ट से काफ़ी अलग कर देता है। इसमें इस समय R-73, IWER और पाइथन 5 का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन आने वाले समय में इसमें और भी जो एडवांस वेपन्स हैं वो हमें देखने को मिलने वाले हैं। अब आइए बात कर लेते हैं तेजस के फ्यूचर डेवलपमेंट के बारे में। तो तेजस मार्क 1 का जो अपग्रेडेड वेरिएंट है, जिसको हम मार्क 1A के तौर पर जानेंगे, ये फरवरी 2024 में इंडियन एयरफोर्स को डिलीवर किया जाएगा और इसमें तकरीबन 43 अलग अलग इंप्रूवमेंट्स किए गए हैं, जिनके बारे में ऑलरेडी हम आपको अलग अलग वीडियोज़ में बता चुके हैं। और भारतीय वायुसेना ने 83 तेजस मार्क 1A का ऑर्डर प्लेस किया है और आने वाले समय में जो एडिशनल 50 के ऑर्डर्स हैं वो प्लेस किए जाएंगे। इसके अलावा तेजस मार्क 2 और AMCA प्रोग्राम में भी HAL के द्वारा काम किया जा रहा है, जिनकी आधारशिला
तेजस प्रोग्राम के दौरान ही रखी गई थी। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।